नमस्कार। कल का अखबार आप लोग सब लोगों ने पढ़ा था। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बिहार में भी होगा खेल मंत्रालय। एक नया मंत्रालय शुरू करने जा रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मैं कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बिहार में खेल मंत्रालय होने से पहले कहाँ खिलाड़ी खेलेंगे इसकी व्यवस्था आपने की है? क्या खेल मंत्रालय को एक नया जरिया बनाया जा रहा है पैसे लूटने का? क्या एक नया स्कैम शुरू होगा बिहार में खेल मंत्रालय के नाम से? नीतीश चाचा, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पूछना है कि क्या बिहार का इमेज कुछ नेताओं के कारण देश में खराब होना चाहिए या नहीं? क्योंकि हम लोग उस बिहार से बिलोंग करते हैं जिस बिहार का प्राचीन जो भी इतिहास है वो बहुत 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 अच्छा है। लेकिन आप या आपके कुछ नेताओं द्वारा, मैं सिर्फ किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बिहार में अभी तक जिन्होंने भी राज किया है, चाहे वो जिस पार्टी से हों, जिस दल से हों, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बिहार के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया है। अभी बिहार में रणजी का मैच चल रहा था। परसों मैं मोन्यूलक स्टेडियम गया था उस रणजी के मैच को देखने के लिए। एक समय पे हमने भी क्रिकेट खेला है और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ रहा है, तो क्रिकेट से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो क्रिकेट देखने हम गए तो वहाँ पाते हैं कि लोग बैठने का जगह नहीं है लोगों के पास। लोग वहाँ खड़े हैं, और खड़ा भी कहाँ है तो कुछ कचरे के ढेर में, कुछ जंगल में, कुछ झाड़ियों के बीच, जिन झाड़ियों में बहुत खतरनाक खतरनाक सांप बिच्छू जैसे जानवर रहते हैं और जिससे इंसान को खतरा हो सकता है। चाचा, आपसे बस इतना सा दरख्वास्त था, आप चाहते हैं तो इस मैच को एक एग्जाम्पल सेट करवा सकते थे। एक तो 27 साल बाद हमारे मोन्यूलक स्टेडियम में किसी टीम ने खेलने का नाम लिया है। बीसीसीआई इतना ऑर्गेनाइज करवा रही है कि रणजी मैच बिहार में हो पा रहा है, लेकिन इसमें भी आप लोगों ने अपना जात दिखला दिया कि भाई बिहार को लोग खराब क्यों कहते हैं। मैं बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पे नाज है, लेकिन जब मैं इन सारे एग्जाम्पल्स के साथ जब बिहार से बाहर जाता हूँ तो मुझे बहुत शर्म का सामना करना पड़ता है। जब कुछ लोग मुझसे, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, बहुत सारे मित्र हैं दिल्ली में रहते हैं, देश के अलग अलग कोने में रहते हैं। सबसे जब सुनने को मिलता है कि भाई जब मैं पटना आया था, जब मैं बिहार आया था तो मैंने क्या पाया? मैं पाया वही गंदगी, वही धूल, वही मिट्टी। बस बिहार को लोग जानते ही हैं गंदगी के नाम से, बिहार को लोग जानते ही हैं यहाँ के इलिटरेसी के नाम से। इसलिए मैं जानता हूँ हमारा बिहार खराब नहीं है, हमारे बिहार में जो पोटेंशियल है वो देश के किसी कोने में नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को निखारने का काम हर राज्य की सरकार का होता है। लेकिन हमारा सरकार तो हाथ पे हाथ धरे बैठा है। इन्हें एक नया मंत्रालय खोलना है, खेल मंत्रालय। खेल मंत्रालय वो नहीं कह सकते हैं आप उसे लूट मंत्रालय कहिए, उसे एक नया नाम दीजिए लूट मंत्रालय का। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय का क्या काम है आप मुझे ये बता सकते हैं? शिक्षा मंत्रालय शिक्षा पे कितना वर्क कर रही है? हमारे शिक्षा मंत्री आए दिन कुछ न कुछ विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे एक सेक्रेटरी हैं हमारे के पाठक सर। के पाठक सर एक क्रांति लाने का कोशिश कर रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्रांति सिर्फ के पाठक सर अकेले ले आएंगे या के पाठक सर के कुछ विवादित फरमानों से आ जाएगा यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा? देखिए नीतीश चाचा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का कोई व्यवस्था अभी तक सही नहीं चलता आया है। बिहार बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा है अपने मर्डर्स के कारण, अपने अपहरण के कारण, लूटपाट और बहुत न जाने कितने क्रिमिनल मैटर्स यहाँ के हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ कुछ चीज़ों को सही करके हमारे राज्य का नाम ऊंचा कर सकते हैं। अभी जैसे आपके पास बहुत ही करंट टॉपिक था, करंट मुद्दा था, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के कुछ खिलाड़ी आए थे जिसमें से कुछ
ऐसे भी खिलाड़ी थे जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे थे और शिवम दुबे थे। ये दोनों बहुत प्रमुख खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में भी अपना अच्छा लोहा मनवा चुके हैं और अभी कमिंग फ्यूचर में भी ये बहुत अच्छा करने वाले हैं भारत के लिए। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल क्या देखा बिहार का? बिहार आए, 27 साल बाद रणजी मैच हुआ, क्या यहाँ बिहार में देखने को मिला? बिहार में देखने को मिला कि ग्राउंड पे कितनी गंदगी है, ग्राउंड पे कितना डस्ट है। और मैं आपको बता दूं, अजिंक्य रहाणे का इंतजार पूरा राज्य कर रहा था कि अजिंक्य रहाणे खेलेंगे और उनको खेलते हुए देखना खुद में एक बहुत सुखद अनुभव होता। लेकिन अजिंक्य रहाणे सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये पिच इतना खराब है कि उन्हें कोई क्षति ना हो जाए, क्योंकि अभी तुरंत आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है और आईपीएल में उन्हें बहुत अच्छे बोली पे खरीदा गया है। शिवम दुबे बहुत अच्छे बोली पे उन्हें खरीदा गया है। तो ये दिक्कत हो सकता है, अगर वो लोग चोटिल हो जाते हैं इस मैदान पे तो उन्हें दिक्कत हो सकता है। लेकिन नीतीश चाचा, अगर आप अपने फंडिंग का, अपने लूट का कुछ हिस्सा अगर उस मैदान में खर्च कर दिए होते तो आज वो मैदान बिहार को शर्मसार नहीं करता, वो मैदान बिहार को गर्व फील करवाता। क्योंकि 27 साल बाद किसी मैदान में मैच हो रहा है और उस मैच को आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया। उस मैच को मैं खुद परसों देखने के लिए गया था। जब गया तो फील हुआ कि जैसे कोई गली क्रिकेट चल रही है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड्स पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इधर उधर गंदगी फैली हुई है, झाड़ियाँ हैं और कटीली झाड़ियाँ हैं और लोग उसमें खड़े होकर मैच देख रहे हैं। अगर आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग अगर किसी स्टेडियम में मैच देखने गए होंगे तो आप देखे होंगे एटलीस्ट हर जगह स्कोर बोर्ड तो होता है, क्योंकि हर बंदा जो वहाँ मैच देखने गया है वो हर टाइम स्कोर को नहीं जानता रहता है, या हर टाइम अंपायर से थोड़ी पूछेगा। वो गली क्रिकेट थोड़ी चल रही है, वहाँ स्कोर कार्ड बनता है, स्कोर बोर्ड होता है। स्कोर बोर्ड पे मैंने देखा कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए हैं और अंदर बैठ के स्कोर बोर्ड के अंदर से मजा ले रहे हैं। वाह नीतीश चाचा वाह। मैंने पढ़ा था कुछ सालों पहले, 1.5 सालों पहले मैंने पढ़ा था कि बीसीसीआई ने फंडिंग की है बीसीए को, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को। किस लिए की थी फंडिंग? तो कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपकरण को लाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, वो पैसा किनके पेट में गया पता नहीं, किस नेता ने उसे खा लिया पता नहीं। अब नीतीश चाचा एक और खेल मंत्रालय का बात कर रहे हैं। अरे चाचा, पहले का जो पैसा लगा है उस पैसे का तो हिसाब दे दीजिए कि बीसीसीआई ने पैसा भेजा, बीसीसीआई ने उपकरण भेजा, क्या हो रहा है, बीसीसीआई का पैसा कहाँ गया? और ये बता सकते हैं बीसीसीआई, आपको बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन है बीसीसीआई। बीसीसीआई के पास सबसे बड़ा फंडिंग है। बीसीसीआई आईसीसी तक को फंडिंग करती है, और क्या वो अपना बिहार राज्य को नहीं ठीक कर सकती? तो नहीं। इसका सीधा सा जवाब है चाचा, पैसे तो भेजे जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हमारे नेता हैं जो नेता उन्हें कटक लेते हैं। ये बोलने में बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं है कि बिहार इन्हीं सारी चीज़ों के कारण बदनाम है। और नीतीश चाचा, अभी भी मौका है, अगर आप इन सारी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो ये ज़रूर ही आपको आगे भी गिराएगा। आपका चाचा ये स्लोगन था, बिहार में बहार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार है। चाचा, मैं बहुत ही उदासी से ये चीज़ कहना चाहूँगा, मैं खुद भी आपका वोटर, मैंने खुद भी आपको सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ेगा कि बिहार में बहार तो छोड़ दीजिए, बिहार में आपके कारण सिर्फ गंवार है, क्योंकि आप उसके रीज़न हैं। बिहार में लोगों को बढ़ने आपने नहीं दिया है, आपकी सरकार ने नहीं पलने दिया है। आप इतने सालों से गद्दी पे बैठे हैं, कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं, पलट पलट के आप गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन बिहार के लिए आप कर क्या रहे हैं? इसका जवाब चाचा आपको देना पड़ेगा। और अभी नज़दीक ही में इलेक्शन है, इसका जवाब जनता आपसे पूछेगी। इसलिए चाचा, जो भी है गिला शिकवा जो कुछ भी है उन सब कुछ मिटा के
प्लीज़ जनता के लिए काम कीजिए। जनता आपसे काम चाहती है, आपकी कुर्सी को तापने के लिए नहीं कोई बैठा है। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ काम कीजिए। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय बिहार।